हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो बात करेंगे आज सेक्शन ए की, सीरीज सेक्शन ए की बात करेंगे सर। इस पे हमें नंबर लेके आने हैं 22 आउट ऑफ 22। द बिग क्वेश्चन दैट कम इन माइंड ऑफ 12th इज सर ये 22 में से 22 कैसे आएंगे। हाउ वी गोइंग टू गेट 22 आउट ऑफ 22। द बिग क्वेश्चन जो अभी भी दिमाग में है कि सर इसको करना कैसे है, वो करने का तरीका क्या होगा एंड बेस्ट वे क्या है, सीरियसली बेस्ट वे टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। तो यहाँ बताता हूँ बेस्ट वे। सबसे पहले तो क्या करो, आज ही आज कोई ना कोई हेल्प बुक ले लो। और जिन्होंने इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़ी तो भैया एनसीईआरटी उठाओ, अपने अपनी सारे चैप्टर ले लो और उनको डील करना शुरू करो। लेकिन वहां एक चीज सीरियसली आपको कम मिलेगी, वो होंगे क्वेश्चंस। आई रिपीट, क्वेश्चंस। सो व्हाई दीज क्वेश्चंस आर रियली इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन से आती है। आपने कहा सही, अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? ये अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे दिमाग की तरह, सीरियसली आप लोगों के दिमाग की तरह, जो कुछ इस तरह का है। जिस बेचारे को समझ नहीं आ रहा, वो वाज बीइंग पजल्ड। आप लोग बहुत ज्यादा पजल्ड हो कि यार मेरे को नहीं करना। अच्छा, मैक्सिमम स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे होते हैं ना सीरियसली, उनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको बुक नहीं टच करनी, जो कहते हैं बिना बुक टच करे हम वीडियो देखें और हमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो भाई जादू तो है, लेकिन वो जादू को फॉलो अप करना होगा। योग कर्मा टॉक्स। टॉक्स सर वर्क्स तो करते हैं, लेकिन टॉक्स भी करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं कुछ करूंगा नहीं तो रिजल्ट नहीं आने वाला। तो शक्ल ऐसी ही रहेगी, और इसको कन्वर्ट करना है कुछ इस तरह की शक्ल में, तो उसके लिए आज से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपने कहा सर ये वाली जो है ना, ये मुझे बहुत पसंद है सीरियसली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप स्माइल करो। उसके लिए पहले करना होगा रीडिंग, जिसको हम बोलते हैं रफ रीडिंग। एक गंदी आदत डालो, सीरियसली बहुत जरूरी है। कुछ गंदी आदतें बहुत जरूरी होती है, जरूरत से ज्यादा पढ़ने की। घर से ट्यूशन के लिए, ट्यूशन हम सब जाते हो गए सीरियसली, ट्यूशन जाते हुए, स्कूल भी जाते हुए, स्कूल नहीं जा रहे, मैक्सिमम नंबर स्कूल नहीं जा रहे। तो जब आप ट्यूशन जा रहे हो, ट्यूशन से घर आ रहे हो, दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हो, तो जो रास्ते में सड़कों पे कुछ लिखा होता है ना, जो अच्छा वाला नहीं बोल रहा मैं, जो कुछ सेंसिबल लिखा हुआ है उसको पढ़ो, उसके मीनिंग को क्लियर करने की कोशिश करो। यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, कि वर्ड्स का मीनिंग क्या है। अभी वर्ड्स का मीनिंग क्या है, आई लाइक यू नो व्हाई आई एम बीइंग टॉकिंग अबाउट दिस। तो सबसे पहले आपको रीडिंग करनी है गाइस, रीडिंग करनी है। बैकवर्ड क्वेश्चन दिए गए, अगर वो क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देना तो खाली क्वेश्चन पढ़ना, उसके जो आंसर्स दिए ना उनको नहीं पढ़ना, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना, उसके मीनिंग को समझना है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? सबसे इंपॉर्टेंट होता है पैसेज को समझना, जो हम लोग कभी नहीं करते। हम लोग सिर्फ आंसर ढूंढ रहे होते हैं। एक छोटी सी एडवाइस देता, मैंने कल की क्लास में स्टूडेंट को बोला क्वेश्चन करो। ये लोग क्या करते हैं, सीधा क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसके आंसर ढूंढ रहे थे। ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया इन लोगों, मेरे सामने बैठे हैं अभी, ठीक है। तो 1 घंटा लग गया खाली आंसर ही ढूंढ रहे थे, तो पैसेज नहीं पता था। ऐसे स्टूडेंट बहुत सारे हैं, आप लोग भी हो सकते हो, जो पैसेज में सिर्फ आंसर ढूंढ रहे हैं, पैसेज एक्चुअली क्या है उसका नहीं पता। तो व्हाट यू गाइस नीड टू डू, यू नीड टू रीड ऑल द क्वेश्चन एंड ग्रैब द बेसिक मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन द क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन का दूसरे क्वेश्चन से डिफरेंस होता है गाइस। एवरी क्वेश्चन डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन। तो पहले उस डिफरेंस को क्लियर करना है। यस, वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द क्वेश्चंस एंड देन गो टू द पैसेज। और जब पैसेज पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, रफ रीडिंग। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसको बोलता हूं रफ रीडिंग। सो व्हाट इज द रफ रीडिंग, जो हम बचपन से करते हैं। आई रिपीट, हम सब, आप, मैं, हम सब बचपन से करते हैं, उसको बोलते हैं रफ रीडिंग। यू गाइस नीड टू गो एंड रीड द टेक्स्ट। लेकिन अब एक काम करना है, इस रफ रीडिंग को कर दो ना, जिन वर्ड्स का मीनिंग आपको क्लियर नहीं है, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड, जिस भी वर्ड का मीनिंग आपको क्लियर नहीं है, आप उसको अंडरलाइन करोगे। आई एम गोइंग टू चेक योर बुक्स कि आप लोगों ने वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं नहीं, कि उस पैसे में कई सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जिनके मीनिंग आपको नहीं आते, आपको अंडरलाइन करने हैं। आदत डालो। चाहे आपकी सर हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स की बुक, बिजनेस स्टडी पढ़, बिजनेस स्टडीज की बुक, फिजिकल स्टूडेंट हो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, अरे यार जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ते हो उसमें अगर कोई वर्ड का मीनिंग नहीं आता, एक गंदी आदत डालो। मैंने कहा ना गंदी आदत, बुक को गंदा करना पड़ेगा, क्योंकि उसको अंडरलाइन करो कि ये वर्ड का मीनिंग मुझे नहीं आता, आई नीड टू नो दिस पर्टिकुलर वर्ड मीनिंग। आपको उस वर्ड का मीनिंग ग्रैब करना है। डिक्शनरी से देखो, फोन से देखो, कहीं से देखो, डजंट मैटर, पर आपको मीनिंग बताओ जी।
यस वी स्टिल हैव अ मंथ टू द एग्जाम। तो एग्जाम में टाइम है, जिनके पास कल एग्जाम हो, सीधे से कई बच्चे हैं जिनका कल एग्जाम होगा, तो वो आज ये फॉलो मत करना है, सर्दियां लग जाएंगी फिर। तो मैंने यहाँ बोला कि आपको रफ रीडिंग आज डालनी है, उसके लिए कम से 1 महीना चाहिए, 20-30 दिन भी चलेंगे, लेकिन इतना टाइम तो चाहिए। मतलब 1 घंटे बाद पेपर में आप भी रफ रीडिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ तो फिर नहीं होगा। फिर तो भैया वो जो बचपन से कहते हैं ना, तुक्का मारने वाला काम, फिर वही करना। जिनके पास सीरियस टाइम है, जिनको चाहिए 22 में 22 पूरे, तो ये फॉलो करेंगे। अब 20 से रीड द क्वेश्चंस, रीड द पैसेज को रीड करते हुए आपने क्या करना है, रफ रीडिंग करनी है। रफ रीडिंग में अंडरलाइन करना है, मीनिंग समझना नहीं है वहां पे, रफ रीडिंग चलते जाओ, क्योंकि सर समझाने का टाइम तो आ रहा है ना। दिस इज नॉट द फाइनल रीडिंग। ये है वो की जिसको बोलते हैं फाइनल रीडिंग। सो व्हाट इज फाइनल रीडिंग? Now I'm going to clear all the meaning of the words those have been underlined by me while reading first time. जो रफ रीडिंग करते हुए मैंने पहली बार वो वर्ड्स अंडरलाइन किया था, मैं उनकी मीनिंग समझूंगा। क्यों? डिक्शनरी तो वो सारा मुझे समझने के लिए, या फोन चालू हो जाएगा, मीनिंग नहीं आता नहीं आता। मैंने बोला नहीं आता एग्री, लेकिन यहाँ पे गेस करना तो आता है। मैं उस वर्ड के इधर, उस वर्ड के इधर जो वर्ड है, उन वर्ड का मीनिंग मुझे आता है कि मैंने उनको अंडरलाइन नहीं किया। जब आपने उन वर्ड्स को अंडरलाइन नहीं किया, इट मींस दैट यू नो द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, एंड इफ यू नो द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, देन grab the meaning of this particular underlined word with the help of these meanings. Guess करो, and I can bet 90% आप लोग ठीक हो गए गेस में। 90% आपका गेस बिल्कुल ठीक होगा। This what I really want, ये आदत डालो आज से, अभी से, आज से शुरू कर दो, अभी से शुरू कर दो। देखो एकदम नहीं, 1 2 3 4 6 7 दिन के बाद आपका कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा कि यस आई कैन डू। ये फॉलो करना है, बहुत जरूरी है चीजों को समझना, उनके ऊपर काम करना। जब कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे तो चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। दिस व्हाट यू गाइस हैव टू डू। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको क्लियर करना है। तो सर डन, रफ रीडिंग पहले हमने क्वेश्चंस किए, पहला था क्वेश्चन को रीड करना, रफ रीडिंग, फाइन रीडिंग। अब आगे अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस 1 by 1। अब देखो मैं तुम्हारा जो बचपन की एक आदत होती है ना, जो लगी रहती है साथ में, आप क्या करोगे, आपने क्वेश्चन रीड कर लिया, आपने रफ रीडिंग कर ली, आपने फाइन रीडिंग कर ली, और अब आप आ गए आंसर लर्न करने के लिए। आपको बचपन की याद फिर वापस आ गई, आपने क्वेश्चन पढ़ा, सीधा पैसे वापस चले गए। स्टॉप गाइस, नीड नॉट टू गो टू द पैसेज। तुम यही करते हो, चेक कर लो, तुमने आज प्रैक्टिस किया, शायद तुमने किया, लोगों ने, तुमने ये किया, पहला क्वेश्चन पढ़ते पैसे चले गए तुमने। नहीं, आज मैंने फाइनल लिखी थी, उसके बाद कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया था। आपको रीडिंग पे जाने की जरूरत पड़ी, आंसर ढूंढना पड़ा, नहीं ढूंढना पड़ा ना, यही चाहिए मुझे। मतलब जब आप लोग पूरा 2 बार रीड कर चुके, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको आंसर ढूंढने की जरूरत है, यू नो द आंसर, राइट योर आंसर एट द स्पॉट। ऑनेस्टली पहले 2 4 5 10 पैसेज में हो सकता है आपको दोबारा रीडिंग में जाना पड़े, उसको ढूंढना पड़े, कोई बुरी बात नहीं है। एकदम तो परफेक्शन नहीं आती यार, इट्स अ ट्रायल एंड एरर मेथड कि हम गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, एंड फाइनली वी कैन स्टैंड, एंड देन वी नो दैट वी कैन रन नाउ। वो स्ट्रेटेजी है जिसको आपको फॉलो करना है। तो पहला काम सबसे, आपने क्वेश्चंस को पढ़ना है, उनके मीनिंग में डिफरेंशिएट करना है, रफ रीडिंग करनी है, वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं, फाइन रीडिंग करनी है, सारे अंडरलाइन वर्ड्स के मीनिंग को ग्रैब करना है, गेस करना है, एंड देन गो एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन 1 by 1। सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट। फिर में क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, जिसमें आपको क्या निकालना होगा, आपको निकालना होगा सिनोनिम, एंटोनिम या होमोनिम और दैट पर्टिकुलर वर्ड। अब सबसे बड़ा ब्लंडर हम क्या करते हैं, सर जो वर्ड था हमने पहले ही वहां अंडरलाइन किया हुआ था, हमें समझ नहीं आता उस वर्ड का मीनिंग क्या है। अब मुझसे उसने मुझे एंटोनिम निकालना है, सर बेसिकली एंटोनिम तो सर ऑपोजिट होगा ना, सर सिनोनिम तो सेम होता है। अब मेरे को उस वर्ड का मीनिंग नहीं पता, तो मैं उसका ऑपोजिट कैसे निकालूंगा? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं सर देखो इस वर्ड का मीनिंग मुझे दिया हुआ है और उस पैसेज के अंदर ये वर्ड का मीनिंग मुझे नहीं आता, इसका मीनिंग नहीं आता, उसका मीनिंग नहीं आता, दोनों एक हो गए। नहीं भैया, ऐसे नहीं होता। इसने चश्मा लगाया, इसने चश्मा लगाया, दोनों बहनें थोड़े हैं, मतलब सीरियसली जैसे लग रहा है दोनों बहनें हो गई, नहीं ऐसा तो नहीं होगा। मैंने चश्मा लगाया मैं भाई बहन हो गया, नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं।
क्यों? क्योंकि आपको पहले उसका मीनिंग ग्रैब करना है। हमेशा जिस भी वर्ड का मीनिंग आपको बोलेगा कि इस वर्ड का मीनिंग इस पेज पे या इस पैराग्राफ में है, तो आपको पहले उस वर्ड का मीनिंग समझना है। ट्राई टू ग्रैब द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। ये टास्क है जो आपकी वोकैबुलरी से इंप्रूव होगा, और ये वही टास्क है जिसके लिए मैंने कहा था घर से ट्यूशन जाते हुए, ट्यूशन से घर आते हुए, या जो लिखा होता है उसको पढ़ते जाओ, उनके मीनिंग को समझो। ये है आपकी वोकैबुलरी की पावर। यस, इस क्वेश्चन में आपकी वोकैबुलरी रोल प्ले करेगी। जिसकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी वहां पे वही बंदा काम कर पाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि मुझे वर्ड का मीनिंग आना चाहिए। अगर मुझे मीनिंग आता है तो फिर तो मैं सिनोनिम, एंटोनिम, होमोनिम कुछ भी निकाल लूंगा। शुड आई रिपीट? सिनोनिम क्या है? सेम। एंटोनिम सर उसका ऑपोजिट। होमोनिम सेम साउंड बट वर्ड्स अलग है, साउंड सेम कर रहा है। इन तीनों में से कोई एक आ सकता है। तो ये थी छोटी सी एफर्ट फॉर सेक्शन ए। अगर सीरीज से आप लोग चाहते हो ना कि मुझे सेक्शन ए ऑन टिप करना है, मुझे इसमें 22 आउट ऑफ 22 लेके आने बाय हुक और बाय क्रुक, start from today. Catch you guys soon with a new video. Bye guys.